Hello students, today we are going to see a very interesting topic, that is the formation of rock and the different type of rock that are present in our environment. Let's see one by one. Rocks formation. Mainly the rocks formation happen when the minerals collected by themselves. Means जब भी collection of minerals होता है एक साथ तभी वो रॉक का फॉर्मेशन करता है. मीन्स रॉक का डिफिनेशन में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ द मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक. मीन्स कलेक्शन ऑफ द मिनरल्स. It is one of the aspects that the formation of rock took place. Now we are going to see the different type of rock. मतलब कि कितने कितने प्रकार की रॉक प्रेजेंट है हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में, एंड इसका यूजेस क्या हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफ में. द फर्स्ट रॉक इज इग्निशियस रॉक. The second rock is sedimentary rock. The third rock is metamorphic rock. अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि इग्निशियस रॉक क्या होता है, फिर हम समझेंगे सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, फिर हम समझेंगे मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप जैसे नाम देख सकते हैं इग्निशियस. इग्निशियस जो वर्ड है वो फायर से निकला है. स्टूडेंट, ये इग्निशियस जो होता है इसका मतलब हुआ आपका फायर. एंड फायर, एज वी ऑल नो दैट व्हेनेवर द वोल्केनो इरप्ट, जब भी वोल्केनो का इरप्शन होता है तो उससे जो बनने वाली जितनी भी रॉक्स है उसे हम इग्निशियस रॉक कहते हैं. इग्निशियस अपने वर्ड्स में ही डिफाइन करता है. जो भी आप ये सिनोनिम और जो आप वो वर्ड्स देख रहे हैं, जो आपका यहाँ पे जो एज अ वर्ड यूज हो रहा है इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये प्रीफिक्स में जो वर्ड है, ये सारे वर्ड्स आपके जो उसके मेन कंसेप्ट है उसे डिफाइन करने में यूजफुल माने जाते हैं. सेकेंड इज द सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक जब भी एक रॉक साइकिल कंसेप्ट है, उसी से हम ये तीनों कंसेप्ट को आपस में मर्ज करके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. बट अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं. सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होता है जो भी एक सेडिमेंट से, आप इस वर्ड से डिसाइड कर सकते हैं इस रॉक के मीनिंग का मतलब. जैसे कि जब भी एग्जाम्पल, ये इग्निशियस रॉक है, ये ग्रेनाइट है. ग्रेनाइट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक. ग्रेनाइट में क्या हुआ कि आपके समय के साथ टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर एंड स्नोफॉल, ये चारों फैक्टर के कारण ग्रेनाइट का जो रॉक है वो डिग्रेड होता गया. इधर से वो डिग्रेड होता गया. जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये डिग्रेड होता गया, ये आपका घटता गया. एंड ड्यू टू एयर ये ट्रांसपोर्ट हो करके कोई जगह पर अगर इकट्ठा हो जाए स्टूडेंट्स, कोई जगह पे अगर एक लेयर वाइज इकट्ठा हो जाए तो वही उसी रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं. मीन्स इग्निशियस रॉक को हम पेरेंट रॉक भी कह सकते हैं, बिकॉज आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि रॉक का फॉर्मेशन तो हो चुका है, बट ये इसका यूजफुल कितना अलग हो सकता है. इग्निशियस रॉक में इसका यूज अलग होता है, सेडिमेंट्री रॉक में इसका पर्पस अलग है, एंड द मेटामॉर्फिक रॉक इट इज डिफरेंट. सो इग्निशियस रॉक को आप हमेशा याद रखिएगा कि इट विल ट्रीट एज अ पेरेंट रॉक. It will treat as a parent rock. अब आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से इग्निशियस रॉक से ही कन्वर्ट होकर के सेडिमेंट्री रॉक बना हुआ है स्टूडेंट्स. यस, इट इज ट्रू. एंड अब हम लोग समझते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना है स्टूडेंट्स. मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है कि जैसे आपने यहाँ देखा कि इग्निशियस रॉक में कुछ फैक्टर्स के कारण वो कन्वर्ट होकर के सेडिमेंट्री रॉक बनती है. सेडिमेंट्री रॉक में भी स्टूडेंट्स जब भी हाई प्रेशर, जब भी हाई प्रेशर, जब भी हाई टेम्परेचर, जब भी हाई प्रेशर लगे, जब भी हाई टेम्परेचर लगे स्टूडेंट्स, तो उसका जो होता है वो शेप चेंज हो जाता है. उसका शेप चेंज हो जाता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये उसका शेप बन चुका है.
ये उसका शेप बन चुका है स्टूडेंट ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ड्यू टू हाई प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ यू टेक अ बलून, आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर कराया किया दोनों साइड से, वो क्या होता है एक समय के बाद वो कंट्रोल से बाहर जाता है एंड इट जस्ट ब्लास्ट। उसी प्रकार से ये प्रेशर, वो तो आपका गैस था इसलिए ब्लास्ट हो गया, बट ये सॉलिड पोर्शन है, ये सॉलिड पोर्शन है, ये क्या होगा, स्क्वीज हो जाएगा स्टूडेंट। ये स्क्वीज हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं 10 बुक को एक साथ रख दूं तो वो एक बुक, दो बुक, तीसरा बुक, इसी तरह 10वां बुक होगा, वो 10वें बुक पे वो 9वां बुक का प्रेशर लगेगा स्टूडेंट। उसी प्रकार से ये प्रेशर लग रहा है। टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है मैं बताऊंगी। टेम्परेचर राइज इस कारण से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे सन है, सन जानते हैं कि एक टेम्परेचर का बहुत ही अच्छा सोर्स है स्टूडेंट, तो टेम्परेचर उस कारण से वेरी करता है, आपका रीजन भी वेरी करता है। जैसे कि अगर आपका रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता हो, अर्थ के बीच में, देन you have then this condition is fulfilled, means where the sedimentary rock is always extracted from the area. नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रोक। मेटामॉर्फिक रोक जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि बस इसका शेप और साइज चेंज हो जाता है स्टूडेंट, एंड इट ऑल्सो पार्ट ऑफ द इग्निसिस रोक बट इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये इग्निसिस रोक का ही पार्ट है स्टूडेंट्स। अब हम लोग समझेंगे कि इसका कितना कितना तरह का यूजेस हो सकता है एंड हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर आवर डे टू डे लाइफ एंड हाउ आवर लर्नर शुड प्रोवाइड गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोथ एंड ऑल द थ्री टॉपिक्स। जस्ट इसको आप लोग नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के यूजेस को एंड उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं एंड रिलेट करेंगे इन इंडिया। देन इज इंडिया is the rich resource of regarding these rocks. Okay, the first, जैसा मैंने बताया आपको, इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक आप अब इसके बारे में खुद ब खुद समझ सकते हैं कि इग्निशियस रॉक का एग्जांपल जैसे कि हम लेते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अगर एग्जांपल लिया जाए तो हमारा स्टूडेंट्स जितना भी कॉन्टिनेंट है, जैसे कि आप एशिया देख सकते हैं एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसी प्रकार से जितना एक कॉन्टिनेंट है वो ग्रेनाइट रॉक से ही मिलकर बना हुआ है एंड ग्रेनाइट रॉक इज द पार्ट ऑफ इग्निशियस रॉक। मीन्स ये सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया ग्रेनाइट रॉक का, जो कि आप उसको फील भी कर सकते हैं एंड इवन यू टच, सो इट इज़ वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल। सेकेंड, आप देख सकते हैं कि इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है। द होल डेक्कन प्लेट्यू, मीन्स जो भी आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, पेनिनसुलर प्लेट्यू प्लस सेंट्रल हाईलैंड्स है स्टूडेंट्स, सेंट्रल हाईलैंड्स है, इसी को मर्ज करके हम दोनों को डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं एंड ये दोनों ही पार्ट इंडिया में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है स्टूडेंट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ इग्निशियस रॉक बिकॉज here the volcano erupt from very few years ago। बहुत समय पहले वॉल्केनो एक बार इरप्शन हुआ था जब रीयूनियन हॉट स्पॉट से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो गुजर रही थी, बट इन अफ्रीका प्लेट फ्रॉम द रीयूनियन हॉट स्पॉट रीजन वेर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइडेड, जिस कारण से वहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हुआ एंड उसी के कारण हमारा डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है। अब मैं एक मैप के थ्रू भी आपको ये समझा दूंगी, पहले मैं ये सारे यूजेस को एक एक करके बताती हूँ। सेडिमेंट्री रॉक जैसा कि हमने बताया कि इग्निशियस रॉक का ही ये पार्ट होता है, इग्निशियस रॉक का ही पार्ट है क्योंकि जो इग्निशियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक बना है, बट बस इसका क्या हुआ है, इरोजन, इग्निशियस रॉक के इरोजन के कारण सेडिमेंट्री रॉक बना है स्टूडेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल आप सैंडस्टोन ले सकते हैं। सैंडस्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है आपका सेडिमेंट्री रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक का अगर एग्जांपल हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझे स्टूडेंट्स, तो द होल हिमालयन रीजन, द हिमालयन रीजन जो आप हिमालय देखते हैं, हिमालय का मैक्सिमम रीजन जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलकर बना है स्टूडेंट्स, जिस कारण से आपको यहाँ पे रिच इन बायोडाइवर्सिटी मिलती है इन हिमालय ऑल्सो। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक जैसे कि हमने बताया कि ये इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री दोनों के ही पार्ट से मिलकर बना है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक के इरोजन होने के बाद जब भी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर हुआ तो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन हो गया।
बस इसका शेप में, इसके कलर्स में, इसका साइज में बस चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। इसका आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। चूना पत्थर जो है वो एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक का। मेटामॉर्फिक रॉक में अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझें तो आप जो वैली वाला पोर्शन देख रहे हैं, जो हिल रीजन के जो वैली में देख रहे हैं, जैसे कि अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि ये दो पार्ट है माउंटेन का, माउंटेन का पार्ट है ये दोनों। ये जो रीजन होता है वी शेप, दिस वी शेप इज कॉल्ड द वैली एंड हियर इट्स कॉल्ड द वी वैली। सो यहाँ पर जो होता है आपका वो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन किया जाता है स्टूडेंट्स। इस कारण से ये तीनों रॉक्स इंडिया के फॉर्मेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एंड इंडिया को एक रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक इंडिया के डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे कैसे ये कहाँ ये लोकेशन है एंड ये लोकेशन आपको ये क्लियरिटी दे देगा कि आप कहाँ पे, अगर आप जहाँ हैं आप उस लोकेशन के आधार पे आप समझ पाएंगे कि आपके रीजन पे कौन सा रोग है। जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं इंडिया का, रफ डायग्राम भी आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप रफ तरीके से भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो इससे कोई बुराई नहीं है। आपको एग्जैक्ट आर्टिस्ट बनने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट, बट आपका ये नॉलेज ब्रॉड होना चाहिए कि यस मुझे पता है कि मेरा जो कंट्री है वो कहाँ लाई कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इग्नियस रॉक जो है वो मैंने जैसा बताया पेनिसुलर प्लेटो एंड सेंट्रल हाइलैंड मीन्स डेक्कन प्लेटो का पार्ट है। डेक्कन प्लेटो किसे कहते हैं अब ध्यान दीजिए आप। जैसे कि ये जो रीजन हुआ, ये रीजन आपका डेक्कन प्लेटो के अंदर आया, ये रीजन आपका डेक्कन प्लेटो के अंदर आएगा। जो ट्रायंगुलर शेप में हम देख रहे हैं इन्वर्टेड ट्रायंगुलर के शेप में, वो आपका डेक्कन प्लेटो का पार्ट है। सेकेंड, हिमालय रीजन। हिमालय रीजन आप जैसे जानते हैं ये ग्रेटर हिमालय है या मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं, ये पूर्वांचल है। यह आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ये आपका हिमाद्री है, सेकेंड हिमाचल है, देन शिवालिक है, फिर सिक्किम का कुछ पोर्शन। ये सब जो हिमालय में जो आ रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ, वो वहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ये सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन वाला ही रीजन है एंड ये इग्नियस रॉक का है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं मेटामॉर्फिक रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक जैसा कि हमने बताया कि हिली एरिया पे होगा, बट आई एम गोइंग टू क्लियर अबाउट दिस थिंग दैट हिल एरिया को जरूरी ही नहीं कि सिर्फ हम हिमालय में होते हैं स्टूडेंट्स। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स पोर्शन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हिल एरिया, बिकॉज यहाँ पे आपका एक अष्टमुड़ी लेक के साथ साथ आप जो वैली में बहती है अष्टमुड़ी लेक, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे hills है। just take an example Nalla Malla hills, just take an example Nilgiri hills, just take an example Javadi hills, Savaroy hills, Annamalai, Nilgiri, this whole the part of the hilly region। और जो हिल रीजन के जैसा कि हमने बताया कि अगर ये दो हिल है तो इस पे जो वैली बन रही है इस वैली पे ही बनने वाला रॉक आपका मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आता है स्टूडेंट्स। ये तीनों कंसेप्ट और ये तीनों जो टाइप्स है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे ज्योग्राफी और हमारे इंडिया के कल्चर एवं ज्योग्राफी को समझने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड आपको इसके बारे में क्लैरिटी हुआ। अगर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप लोग फ्री हैं, आप लोग यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।